डिक्लिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। डिक्लिनेशन बताया, उसके बाद कुछ एंगल ऑफ डिप बताया था, नहीं। वो मेरिडियन, मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल, हाँ वो बताया। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन उसी को डिप भी बोलते हैं। तो बताएगा तो क्या मतलब सॉरी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हाँ डिप नहीं बताया। मेरिडियन और अल्फा, हाँ हाँ डालिए नहीं, एंगल ऑफ डिप। क्या है ये? काम करो, फोन हीट हो रहा तो बोले लिख दे रहे फिर समझाऊंगा, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग कम होगा। क्या रिकॉर्डिंग चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं, सब तो हों। हाँ नहीं चाहिए। अरे भाई दोबारा फोन लेक्चर। चलो देखो, एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल ऑफ डिप को अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डिप क्या है? देखो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। मान लो ये है तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन ऐसा, और ये है तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का, इधर देखना सब लोग, इसके बीच का जो एंगल उसको बोलते हैं डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन से अलग होता है एंगल ऑफ डिप। ये हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वाला, तो तय है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन, इसी प्लेन में होगा। अब देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट है। नेट मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर हॉरिजॉन्टल और एक इधर बीच में सीधा वर्टिकल, ठीक? अगर ऐसा है, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ऐसे इधर ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसका कंपोनेंट इस तरफ हॉरिजॉन्टल, इसका कंपोनेंट जो इस पे वेक्टर, इस प्लेन में जो वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इस तरफ हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक बात बताओ, एक वेक्टर है इधर, समझ में आ रहा, दिख रहा है? इधर उंगली नीचे में से दिख रहा है? ऐसे दिखाता हूं, कोई हार्ड कॉपी किसी के पास देखा जाए तुम्हारा जो है बोलो, कवर थोड़ा हार्ड है, तुम बोलेगा ऐसा। इधर देखना सब लोग, इस पे एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, दो मैग्नेटिक फील्ड, एक इधर और एक इधर। इधर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक कंपोनेंट तो इधर ही आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। इधर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे वाला, इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। नहीं समझे तो कोई बात, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल। नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अल्फा। मतलब ये कोई वेक्टर है, इसका एक, ये मान लो ये वेक्टर ये है, ये ax है और इधर है ay। a का ax के साथ जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तुम बोर्ड फिर नहीं देखे, फिर बोलना नहीं समझे ये वाला। अब तो हम वहां दिखा रहे थे कि हम यहाँ दिखा रहे थे, बताओ सोच रहे हैं ये वाला देखो यहाँ आठ वाला अर्थ वो नहीं है, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये तो यहाँ पे ना डिक्लिनेशन था, अब यहाँ इधर बनाए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक बना दीजिए। ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, हाँ, ये है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से आप एक हॉरिजॉन्टल उधर ये एंगल है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन। अब ये जो है, इसी का कंपोनेंट इस तरफ होगा, इसका कंपोनेंट इस तरफ होगा। वही तो हम भी बोल रहे हैं, इसका कंपोनेंट जो इस तरफ होगा इसको बोले अल्फा। मतलब ये BH है और ये BB है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जब होगा तो इसी लाइन में होगा। वही हम भी सोच रहे हैं। अभी ठीक है? अभी जो आप कॉपी में बताए सेम ही बात है, सेम ही बात है। मान लीजिए ये है B, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच एंगल है थीटा, और इसका कंपोनेंट जो इस तरफ है, ये जो एंगल बना ये होगा अल्फा। दैट इज अल्फा। ये आप सब पहले अल्फा या इसी को डेल्टा भी बोलते हैं। ये डेल्टा, ये क्या है? ये क्या है? अल्फा। रो ऐसे होता है, तो ऐसे बोलना, हम ऐसे भी लिखते हैं, रोटेशन रोटेशन लिख सकते हैं, ऐसे तुम भी लिखोगे। हाँ बोलेंगे बी। सामने वाला
निकालेगा एक जूता, उसको दूसरा जूता भी निकालेगा, दोनों का घुसेगा, उसके बाद मारेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मारेगा, जूता निकालेगा, मारेगा, फिर लास्ट से जूता। अभी ठीक है, देखो एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, BH B cos अल्फा, BB B sin अल्फा, तो नेट B इज रूट अंडर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अल्फा निकालना हो परपेंडिकुलर बाय बेस tan इनवर्स BB बाय BH। अब ये बात याद रखो, BH अल्फा और थीटा इन सबको बोलते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म का एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन इन्हीं के बेसिस पर होता है। इसको एलिमेंट बोलते हैं। पढ़ो पढ़ो, पीएच तुमको नहीं पता क्या है, अल्फा तेरे को नहीं पता क्या है, थीटा क्या है तुमको नहीं पता, सब पता है। इन तीनों को अर्थ के मैग्नेटिज्म का एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा अपरेंट डिप। देखो ये कोई दूसरा मेरिडियन, वापस कब जल्दी टाइम नहीं, इधर देखना, ज्योमेट्रिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल, ज्योमेट्रिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, बीच का एंगल डिक्लिनेशन अल्फा, अल्फा थीटा, सॉरी थीटा, हाँ। अभी थीटा समझ में आया? अभी देखो, इसको भूल जाओ, ये एक और प्लेन है, ये तुम्हारा थीटा के बीच से निकला है एक और प्लेन, क्या? थीटा के बीच। हाँ, किधर भी हो सकता है, इधर। ये था तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये कोई और मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये कोई और मेरिडियन है। वो हाथ वाला, दोनों में से कोई मानो ना, कोई को मैग्नेटिक मानो और कोई को मानो दूसरा, कोई दूसरा, और उन दोनों के बीच का एंगल बीटा है। बीटा क्या है? कोई और मेरिडियन जिसका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल जो बन रहा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन और समझे नहीं समझे? सिमेट्रिकल मेरिडियन के बीच में इधर देखो, ये रहा अर्थ, थीटा, ये रहा तुम्हारा क्या ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अभी कोई और मेरिडियन है जिसका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल है वो अभी ठीक है। किधर भी रह सकता है वो है, वो प्लेन अबे किधर भी ले सकता है तू, ठीक है, देख। मतलब उसके नजदीक। हाँ। तो ये वही मेरिडियन है, कोई और मेरिडियन है जो कि मेकिंग एंगल बीटा विद मैग्नेटिक मेरिडियन, उसमें एक नेट बी, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसी तरह जैसे उसमें था बी का बीएच के साथ एंगल को अल्फा बोल रहे थे, अल्फा डैश बोल रहे, ये वर्टिकल के साथ दी गई tan अल्फा बीबी बाय बीएच, यहाँ अल्फा लिए हैं, वही है बीटा, अल्फा डैश, सॉरी ऑफिस में बैठ 2 मिनट में अल्फा टेस्ट कहाँ से 2 मिनट में क्लास होगा। बीटा मांगे बीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये वाला एंगल बीटा डैश अल्फा डैश, ठीक। tan थीटा बीबी बाय बीएच, कोई इशू? ये पहले वाले का बात थी, पिछले बार पढ़े थे। हां अभी चलेगा, क्लास चलेगा उसी में, ठीक है या अभी तक ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू बीबी बाय बीएच पहले पढ़ चुके हैं। अभी इस केस से पढ़े तो tan बीटा अल्फा डैश इज इक्वल टू बीबी डैश बाय बीएच, बीबी तो सेम ही है ना। इस वाले केस में भी जो बी था उसके लिए ये था बी एच और इधर बीबी, बीबी यहां भी सेम है, बीबी सेम है, बीबी सेम है, लेकिन बीएच इसका जो बीएच है इस वाले का क्या सेम रहने के लिए आप ये बी सेम है, ये बी सेम है, दोनों अल्फा सेम होना चाहिए। हाँ अल्फा डैश हाँ 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 सेम, ठीक। तो बी भी सेम, लेकिन बीएच ये देखो, इसका बीएच इधर है और इसका बीएच इधर आएगा। एक्चुअली ये तुमको एंगल दिख रहा है बीटा, ये बीटा एक प्लेन का एंगल नहीं है, ये ऐसा एंगल नहीं है कि एक इधर और एक इधर और बीटा बीच का एंगल नहीं, ये ऐसा एंगल है। ऐसा कैसे बोले? जो बीटा एंगल है वो ऐसा नहीं कि एक वेक्टर यहाँ और एक वेक्टर यहाँ बीच का एंगल बीटा, नहीं, बीटा ऐसा एंगल है कि एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, इन दोनों के बीच का एंगल बीटा है। तो देखो इस पे जो वेक्टर है बी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट सेम, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो,
यहां एक बी है, इधर ऐसा बी है, इस बी का वर्टिकल कंपोनेंट इधर आया। अच्छा बी यहां भी है, बी सेम ही है, तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट सेम आएगा अगर एंगल सेम हो, अल्फा या अल्फा डैश सेम हो तो। अच्छा इस बी का हॉरिजॉन्टल इधर है, ठीक, और इस बी का हॉरिजॉन्टल इधर आया, तो अगर इसका कंपोनेंट इस पे निकालना हो तो ये वाला एंगल भी इंक्लूड करना होगा, समझ रहे हो? वही बीटा है। तो इसका BH में BH cos बीटा जो बोलेंगे बीच वाला एंगल इंक्लूड करना होगा, तो cos BH की अभी BB बाय BH क्या होता है, tan अल्फा दोनों हॉरिजॉन्टल के बीच का। हाँ इधर horizontal हाँ बिल्कुल। क्या हुआ कृष्णा सर निकल गए क्लास से क्या? कृष्णा सर ठीक है, BB बाय BH क्या हो गया, tan अल्फा। अच्छा cos बीटा हमारे से था, यहां भी है, तो यहां से क्या आया, tan अल्फा डैश निकाल दो ना, tan अल्फा डैश इज इक्वल टू tan अल्फा बाय cos बीटा। अगर cos बीटा 1 से छोटा है तो ये बढ़ जाएगा, अल्फा डैश अल्फा ज्यादा होगा, समझ में आ रहा? तो यही आपको ध्यान रखना है कि tan किसी भी, अगर आप दूसरे मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड मतलब एंगल ऑफ डिप निकालना चाहते हैं किसी भी दूसरे मेरिडियन में, तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि उन दो मेरिडियन के बीच का जो भी एंगल है, अगर आप उसके cos से डिवाइड करते तो आ जाएगा, ठीक। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, ज्यादा समझ में आएगा। और आखिरी पॉइंट, डिप सर्कल से एंगल ऑफ डिप मेजर करते हैं, ये अल्फा हॉरिजॉन्टल जो बताया है, हॉरिजॉन्टल के बीच का वो अल्फा हॉरिजॉन्टल के बीच। वापस से ये एक भी है, ये दूसरा भी, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों, ये जो बी है इस पे सेम, इस पे भी जो बी बन रहा है सेम ही बन रहा है, ठीक। ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों जगह सेम है, अल्फा अल्फा डैश उसमें भी नाम रख दिए, ठीक। अब बी साइन अल्फा इधर सेम, इधर बी साइन अल्फा डैश सेम, क्योंकि अल्फा और अल्फा डैश सेम ही है, ठीक। क्या वाला कर सकते और मैं दीवार का ये परपेंडिकुलर हो जाता है वैसे, चलो अभी समझ में आएगा। और देखो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है सॉरी मैग्नेटिक बोल रहा हूं, नॉर्मल मेरिडियन, और ये वो मेरिडियन जो एंगल बना रहा है बीटा, ठीक। इस पे एक ऐसे वेक्टर है बी, इस पे भी एक ऐसे वेक्टर है बी, ऐसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम आएगा इसी तरफ, इसी लाइन पे नीचे, तो इसीलिए बी वी सेम, ठीक। इसका BH इधर आएगा, इसका BH इधर आएगा, मान लो इसको A बोले इसको B बोले, ठीक। ये है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मेरा दूसरा मेरिडियन, तो हम B का कंपोनेंट A पे लेना चाहते हैं, तो B और A के बीच में एंगल होगा बीटा, तो B cos बीटा A नहीं होगा, B cos बीटा। अगर इन दोनों के बीच एंगल बीटा है, ये B है और ये A है, तो B cos बीटा इज A, वही B cos BH cos बीटा BH के बराबर, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।